अनट्रीटेड गैस्ट्रिक अल्सर कभी कभार ब्लीड हो सकता है या फिर फट भी सकता है। पेट में जलन, खट्टी डकारें और खाना खाते ही होने वाला दर्द, ये एसिडिटी जैसे लगने वाले सिम्टम कभी कभी गैस्ट्रिक अल्सर का यानी पेट में छाले का भी संकेत हो सकते हैं। पेट में अल्सर तब बनता है जब हमारे स्टमक को प्रोटेक्ट करने वाली म्यूकस लाइनिंग खत्म हो गई हो और पेट का एसिड हमारे टिश्यूज को इरोड करने लगता है, उसे खराब करने लगता है। इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं। सबसे पहला है एच पाइलोराई इन्फेक्शन। यह एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है जो पेट में एसिडिटी को बढ़ाता है और म्यूकस लाइनिंग को कमज़ोर करता है। सेकंड कॉज है पेन किलर्स। अगर आप रेगुलरली वोवरान, ब्रूफेन जैसे पेन किलर्स ले रहे हैं तो भी पेट में एसिडिटी बढ़ती है और म्यूकस लाइनिंग कमज़ोर होती है, जिससे पेट में अल्सर होने का खतरा बढ़ जाता है। इसके अलावा इर्रेगुलर ईटिंग हैबिट्स, स्मोकिंग, अल्कोहल, स्ट्रेस, लैक ऑफ स्लीप, ये भी कॉजेज़ हैं जिसकी वजह से गैस्ट्रिक अल्सर बढ़ने के खतरे बढ़ जाते हैं। इसके सिम्टम्स एसिडिटी जैसे होते हैं। गैस्ट्रिक अल्सर के सिम्टम्स में शामिल हैं पेट में ऊपरी हिस्से पर तेज़ दर्द होना, भूख कम लगना, खट्टी डकारें आना, ब्लोटिंग होना। और अगर अल्सर डीप हो जाता है तो उसमें खून की उल्टी आ सकती है, काले रंग की लैट्रिन हो सकती है, या कभी कभार बहुत ही तेज़ पेट में दर्द होता है जो इंडिकेट करता है कि पेट का अल्सर फट गया है और पूरे पेट में इन्फेक्शन हो गई है। उस केस में यह एक मेडिकल इमरजेंसी बन जाती है और तुरंत अस्पताल जाना ज़रूरी होता है। इसका डायग्नोसिस एंडोस्कोपी के द्वारा किया जा सकता है, जिसमें अल्सर को डायरेक्टली देखा जा सकता है और एच पाइलोराई इन्फेक्शन के लिए भी टेस्ट किया जा सकता है। गैस्ट्रिक अल्सर का इलाज दवाइयों से एकदम संभव है। इसमें प्रोटोन पंप इनहिबिटर जो कि एंटासिड्स हम 4 से 6 हफ्तों तक देते हैं, जो पेट की एसिडिटी को कम करता है और स्टमक की म्यूकस लाइनिंग को हील करने का समय देता है। इसके अलावा अगर एच पाइलोराई इन्फेक्शन है तो उसके लिए भी एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट दिया जाता है। साथ ही साथ मरीज़ को लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन की भी सलाह दी जाती है, जिसमें अल्कोहल, स्मोकिंग को अवॉइड करना, रेगुलर एक्सरसाइज, अपने डाइट को मॉडिफाई करना और साथ में अपनी स्लीप को बेटर करना है और स्ट्रेस को मैनेज करना है। तो लगातार होने वाले एम्प्टी स्टमक पेन को इग्नोर मत कीजिए, पेन किलर को बिना डॉक्टर की सलाह के मत लीजिए और क्रोनिक एसिडिटी को कभी भी नॉर्मल मानकर इग्नोर मत करें, क्योंकि अनट्रीटेड गैस्ट्रिक अल्सर कभी कभार ब्लीड हो सकता है या फिर फट भी सकता है। ऐसी और जानकारी के लिए बने रहिए। धन्यवाद।